नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। केंगा कंस्ट्रक्शन कंपनी प्रेजेंट्स द टाइशन टॉक शो दिल से, को स्पॉन्सर्ड बाय नेसोल। हमारा जो स्पॉन्सर है केंगा कंस्ट्रक्शन, जैसे मैं बोलते आ रहा हूँ, आपको याद भी हो गया होगा, बहुत ही अच्छी कंस्ट्रक्शन उन्होंने की है। हमारा ट्रिम्स हॉस्पिटल उसने बनाया है, फिल्म एंड टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट वो बना रहे हैं और बहुत कुछ उन्होंने किया है। फॉलो करिए उनको। और हमारा जो को स्पॉन्सर है नेसोल, सब जानते हैं, नॉटी स्कूल ऑफ लैंग्वेज, द प्रीमियर कोचिंग सेंटर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अजय तामांग सर वहाँ के चलौता है, वंडरफुल टीचर, प्लीज गो एंड चेक देम आउट। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं आज के गेस्ट से। आज का ये गेस्ट बहुत ही ताकतवर गेस्ट है, लिटरली बहुत ताकतवर है। शी इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इट्स अ शी। उन्होंने बहुत सारे मेडल्स जीते हैं हमारे अरुणाचल के लिए, हमारे इंडिया के लिए। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, we are talking about the arm wrestling sensation Miss Evie Lolin। 13 मेडल्स इन्होंने जीता है। तो मिस एवी, स्वागत है आपका हमारे शो में। तो जब हम इनको ग्राउंड में देखते हैं, स्टेडियम में देखते हैं, शी इज वेरी एक्सप्रेसिव, वेरी स्ट्रांग। यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा ओपन अप होगा, आप चिंता मत करिए। तो मिस, आपने, मैं लिस्ट देख रहा हूँ, 13 मेडल्स जीता है आपने अभी तक। आपने टोटल 3 इंटरनेशनल मेडल्स जीते हैं। तो बताइए, आर्म रेसलिंग को कैसे चुना आपने? आप शुरुआत कैसा हुआ ये जो आर्म रेसलिंग आपका? Firstly, thank you Tyson Talk Show for inviting me. आपका उसका थैंक यू आने की। तो आर्म रेसलिंग को एक्चुअली since from childhood I was very interested in in sports. So आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने इसको आर्म रेसलिंग को मैंने सोचा कि इसको मैं ट्राई करके देखती हूँ। एंड देन उसके बाद उधर से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ 2015 से। ओके, मीन्स स्पोर्ट्स में पहले से इंटरेस्ट था? Yes. तो क्या आई मीन लाइक स्कूल लेवल में खेलती थी या कॉलेज लेवल? हाँ, मेरा स्कूलिंग वीकेवी से हुआ था। तो वीकेवी में क्या होता था कि हम लोग का को करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत करवाता था। तो वहाँ से हम जो भी एक्टिविटीज़ हो तो हमको एनी रनिंग बोलो, जो भी हाई जंप, लॉन्ग जंप, जो भी टेनिक्विट बोलो, तो फर्स्ट टिल कभी थर्ड नहीं मिला आज तक। वाओ। तो टिल मतलब बहुत इंटरेस्टेड था। तो बचपन से ही मेरा पैशन जो था स्पोर्ट्स में ही था। तो आर्म रेसलिंग को भी मेरे लिए न्यू था, बट आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने चूज़ किया और अभी तक इसमें है। वाओ, मीन्स लाइक ऐसा कोई नहीं है कि बचपन से आपका आर्म रेसलिंग में शौक था, ऐसा कुछ नहीं है, बस यू जस्ट वांटेड टू प्ले स्पोर्ट्स। यस, बेसिकली बच्ची को बस खेलना था। तो खेलते आर्म रेसलिंग में आ गई आप। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, आपका जो फर्स्ट आर्म रेसलिंग मैच था ऑफिशियली जब आपने कम्पीट किया, वो कैसा था? उसको थोड़ा सा जस्ट टेक अस थ्रू इट ना। ओके, तो मैं सबसे पहले मेरा स्टार्टिंग से बताएगा। स्टार्टिंग मतलब मेरा फर्स्ट जर्नी। प्लीज। तो मेरा फर्स्ट जर्नी जो था 2015 से हुआ। तो 2015 में क्या हुआ कि ओलंपिक, मिनी ओलंपिक था यहाँ पे सांगेलादेन पे, अरुणाचल स्टेट ओलंपिक्स। हाँ। तो उसमें मेरा फर्स्ट टाइम हम पार्टिसिपेट किया था। तो उसमें मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने गोल्ड मिला हमने। वाओ। तो उधर से, हाँ, तो उधर से हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुआ कि हमको और करना चाहिए बोल के। तो वहाँ से मेरा जो है ये आर्म रेसलिंग का शुरू हुआ था। तो शुरुआत मतलब आपका हुआ अरुणाचल स्टेट? यस, अरुणाचल से, वहाँ से ही मतलब स्टेट लेवल से स्टार्ट किया था। हाँ, वहाँ से ही शुरुआत किया। तो नो ट्रेनिंग मीन्स कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं हुआ? हाँ, कुछ नहीं हुआ, यू जस्ट वेंट एंड रेसल मतलब? हाँ, थोड़ा सा तो बोलने से हम लोग का जो थोड़ा मेरा कोच का बारे में बताया। तो मेरा कोच पगजा टाइप वो दिया है। तो वो एक लेडी है। तो अरुणाचल का एक्चुअली आर्म रेसलिंग को वही यहाँ में लेके आया है। तो उसका थ्रू में हम लोग आर्म रेसलिंग को जाना है। और उसका घर पे ऐसे हम लोग का पार्टिकुलरली अभी तक जिम वूम भी नहीं है यहाँ पे वैसे। तो उसका घर में वो हम लोग को ऐसे मतलब टेबल ऐसे था ना, तो हम लोग को बुलाया और प्रैक्टिस ये सब वहाँ पे थोड़ा 1-2 बार किया था। उसके बाद सीधा पार्टिसिपेट करने वहाँ ग्राउंड में चला गया था सांगेलादेन में। और हाँ, वही गोल्ड मेडल मिल गया। तो पगजर जी से
कैसे मिले आप? लाइक आई मीन एक्चुअली ना मैं आपसे ये सब क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ बिकॉज आर्म रेसलिंग सबको पता है Yes. ना, पिकनिक में बोलो या फिर स्कूल का कोई कंपटीशन में, एवरीबडी डज इट। Yes. बट ये जो प्रोफेशनल आर्म रेसलिंग है ना, ये मतलब ये इसका जो प्रोसेस है मैं जानना, फॉर एग्जांपल ये पाकजार मैम को कैसे मिले आप? लाइक हाउ डिड दैट हैपन? पाकजार मैम को तो मैं एक्चुअली ये आर्म रेसलिंग में मेरा एक फ्रेंड का थ्रू में हम गया था। तो पहले हमको मालूम नहीं था कि ये आर्म रेसलिंग का फाउंडर जो है पाकजार मैम है बोल के ना। तो इन अरुणाचल? हाँ, इन अरुणाचल। तो मेरा फ्रेंड है, बोला कि तुम स्पोर्ट्स में इतना अच्छा है। हम जब मास्टर्स कर रहा था तब तक हम खेल रहा था टिल बचपन से। तो उसने बोला कि तुम उसमें ट्राई करके देखो बोल के हमको जो ना। एक्चुअली हम उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं था उस टाइम में, तो फिर भी हम सोच रहा था कि चलो ट्राई करके देखेगा ना। तो ऐसे होके उसका थ्रू में हम पाकजार मैम को मिला, उसका थ्रू में ना कि आर्म रेसलिंग में वो फाउंडर है ये वो ना, उसका थ्रू में मिला था। सो मतलब ये ऐसे दोस्त लोग का साथ बात करते करते मतलब कैजुअली हो गया है? यस, कैजुअली लिया। मतलब ना जिसका किस्मत में होता है उस तक पहुंच ही जाता है ना। यहाँ बहुत आदमी लोग हैं जो ये करेगा वो करेगा सोचता है, और आप एक ही लाइक हंसते टहलते पहुंच गए कोच के साथ। यस, एक्चुअली स्पोर्ट्स ही हमको ढूंढ के आया जैसे हो गया वापस। तो वही पर मैं मतलब ऐसे ही लिखा था होगा मेरा किस्मत में। डेस्टिनी। यस। एंड देन ऑफ कोर्स मैं जब व्हेन आई सी द लिस्ट ऑफ अचीवमेंट्स ना, आपने शुरुआत आई थिंक यू स्टार्टेड वे बैक इन 2015। यस। हाल फिलहाल में शायद पॉपुलैरिटी मिला है आपको, बट गेम तो आप पहले से खेलते आ रहे हैं आर्म रेसलिंग ना। Yes. तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज दैट एज अ स्पोर्ट्स पर्सन ना, व्हेन यू आर स्ट्रगलिंग ना, जब हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं, व्हेन वी आर स्ट्रगलिंग, व्हेन नोबडी नोज अस, व्हेन वी आर विनिंग कॉम्पिटिशन्स बट स्टिल नो सपोर्ट, हाउ डिफिकल्ट और हाउ इजी वाज इट? लाइक वो समय कितना कठिन था? कौन कौन आपको सपोर्ट किया है, कौन कौन आपको नहीं सपोर्ट किया? जस्ट टेक अस थ्रू इट। तो ये लाइक इट्स बिन लाइक 8 years हो गया आई वॉज इन दिस फील्ड। तो फ्रॉम स्टार्टिंग मेरा पेरेंट्स जो है लाइक मेरा फैमिली वाला बहुत सपोर्ट किया हमको ना। अब टिल आज तक फैमिली का ही सपोर्ट में है। तो उन लोग को भी हम इस टाइसन शो का थ्रू थैंक्स देना चाहते हैं। और जो भी रिलेटिव्स है जो हमको सपोर्ट किया, स्पेशली मेरा फैमिली बहुत सपोर्ट करता है अभी तक ना। तो हम लोग का तो बहुत मेहनत एक्चुअली, स्पोर्ट्स पर्सन हो चाहे आर्टिस्ट हो, मेहनत बहुत इक्वली मतलब करना होता है। तो उस थ्रू में मनी इन्वॉल्वमेंट भी मतलब बहुत चाहिए होता है ना। बिल्कुल। तो हम लोग का यहाँ में भी ऐसे है कि बहुत सारा लाइक पोटेंशियल्स वाला है प्लेयर्स लोग, लेकिन क्या है कि उन लोग का पास में भी फाइनेंशियली थोड़ा प्रॉब्लम है बोल के आगे नहीं जा पाता है। तो हम थोड़ा लकी है कि मेरा फैमिली वाला जो थोड़ा हमको सपोर्ट करता है, तो इंटरनेशनल लेवल तक हम जा पा रहे हैं। मीन्स फैमिली का फुल सपोर्ट था। फुल और सपोर्ट है। कभी ऐसा हुआ कि किसी ने आपको कह दिया कि लड़की है क्या पंजा उंजा लड़ा के घूम रहा है, ये तो लड़कियों का काम नहीं है, ऐसा टाइप का ऑब्वियसली कोई ना कोई तो बोला होगा। आप इतना 8 साल से कर रहे हैं, हाउ डू यू डील विद दोज काइंड्स ऑफ पीपल? मतलब बिकॉज मेनी यंगस्टर्स होगा, लड़की भी बहुत होगा यहाँ पे हम लोग का ऑडियंस में, दे ऑल्सो वुड वांट टू टेक दिस, सो हाउ डू यू डील विद दैट? ऐसे तो लाइक आज तक तो हमको नहीं बोलता है, उल्टा बोलता है कि एक्चुअली मेरा घर पे जो है मेरा 4 भैया है। तो हम जो है अकेला है, तो हम भी लाइक लड़का टाइप ही है ना। तो हमको मतलब क्या है कि ऐसे तो आज तक नहीं सुना है कि हमको लाइक ये गेम में क्यों चूज़ किया ये वो। उल्टा वो लोग बोलता है कि तुम ये गेम इतना यूनिक है, इतना अच्छा गेम चूज़ किया है, ये बोलता है उल्टा। लाइक अभी तक तो नेगेटिविटी वाला बात नहीं सुना है, पॉजिटिव वाला ही बोलता है। तो अच्छा लगता है। मतलब कोई इंसान ऐसा होता है ना जिसको ऐसे लगता है कि भगवान जो थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देता है ना, आप लोगों को भी लगता है ऐसे ना, किसी का लाइफ में प्रॉब्लम जो मतलब है ही नहीं जैसा ना तो ईबी का लाइफ में भी मतलब ना टॉक शो वाला है तो जबरदस्ती दुखी चीज़ निकालने के लिए कर रहा है ही नहीं, लेकिन मतलब फैमिली वाला इतना सपोर्ट किया, सो यू बीन वेरी लकी ना। मतलब लकी ऑफ कोर्स मेहनत भी है, बट आपका जो फैमिली मेम्बर्स दे बीन सो सपोर्टिव, राइट? सो हम भी टाइसन टॉक शो की तरफ से धन्यवाद देना चाहेंगे आपको कि आपने ये सपोर्टेड, धन्यवाद देंगे। और थोड़ा सा दुखी भी है क्योंकि कंटेंट नहीं मिल रहा है दुखी वाला ना, जो सब लोग देखने मन होता है, आँख से आंसू गिराने मन होता है
वो तो नहीं मिल रहा है हम लोग को, बट यू नो थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग आउट सच अ वंडरफुल आर्म रेसलर ना, एक स्पोर्ट्स पर्सन. तो नाउ कमिंग टू योर जर्नी एज अ कम्पिटिटिव एथलीट. देखिए खेल तो सब रहा है अरुणाचल में ना. आप अभी कोई भी कॉलोनी में जाके देखिए, हर पापा बैडमिंटन खेल रहा होता है, Yes. हर माँ बैडमिंटन खेल रहा होता है, या हर लड़का जो है फुटसल खेलने जाता है. सो अरुणाचल में सब स्पोर्ट्स खेलता ही है ना. आपका हिसाब से व्हाट इज दैट एक्स फैक्टर जो एक प्रोफेशनल एथलीट और ऐसे कॉलोनी में खेलने वाला लोग को, क्या चीज़ है जो डिफरेंशिएट करता है आपका हिसाब से? व्हाट इज इट? नहीं, कॉलोनी में खेलने वाला भी हम बोलने से खराब तो नहीं है, क्योंकि वो लोग फिजिकली मेंटेन कर रहे हैं ना. हाँ, अच्छा तो बहुत है. हाँ, फिजिकली क्या बोलते हैं, फिटनेस को मेंटेन बिल्कुल कर रहे बिल्कुल हैं. बिल्कुल. तो प्रोफेशनली बोलने से मेरा क्या है कि हम जो मेरा पैशन जो है स्पोर्ट्स पे है. तो और एक जब आदमी का पैशन रहता है ना, तो एक होता है कि हमको आगे जाना है ना. तो मेरा भी ऐसे जुनून है कि 8 years इट्स नॉट अ जोक ना, कि इतना मतलब एक ही स्पोर्ट चीज़ को देना. हाँ बार बार करो. तो हाँ, बहुत सा तकलीफ तो होता है. लाइक बहुत ऐसे नहीं है कि हम यहाँ बैठा है मतलब आज अचीवमेंट लेके ऐसे फ्री में लेके आए, ऐसे नहीं है. उसका बिल्कुल. बिहाइंड भी बहुत सा मेहनत किया हम जो ना. और आर्म रेसलिंग से बोलने से अभी तक तो हम ही एक होगा जो इंटरनेशनल लेवल में जाके खेल रहे हैं टिल आज तक, अरुणाचल मतलब में. आफ्टर पाकजार मेम का बाद में. तो उसमें भी बहुत सा ऐसे है कि आपको क्या होना होता है कि डेडिकेशन चाहिए होता है, कंसिस्टेंसी चाहिए होता है, और बहुत सा अंदर में ना बहुत चीज़ होता है कि दिखाई नहीं देता है. बट बिल्कुल. हम लोग खुद को मालूम है कि कितना प्रॉब्लम्स हम फेस किए ना. उसको अभी हम बोल के भी एक्सप्रेस हम नहीं कर पा रहे हैं. लेकिन बहुत ये है कि प्रोफेशनली जब खेलता है ना, तो एक टारगेट सेट करता है कि हमको उस तक पहुंचना है. तो एक मेंटली प्रिपेयर रहता है कि हमको उस लेवल तक पहुंचना है, तो कितना मेहनत करना है, कितना मतलब एक रूटीन मेंटेन करता है हम जो ना. रूटीन मेंटेन करके उस हिसाब से हर दिन ट्राई करता है, और एवरी डे जब करता है ना, वो चीज़ रिजल्ट लाता ही है. मतलब एक सिंगल पॉइंट फोकस रहना चाहिए जी, इसमें ना. मतलब yes. जैसे फिटनेस के लिए खेलना वो भी बहुत अच्छी बात है, हाँ. बट इफ़ यू वांट टू बिकम अ प्रोफेशनल देन Yes. समय देना पड़ेगा. और मतलब आपका लाइफ आपको डेडिकेट करना पड़ेगा वो स्पोर्ट को. हाँ. दैट इज़ व्हाट शी इज़ ट्राइंग टू से. एंड ऑफ कोर्स 8 साल लाइक शी सेड मामूली बात नहीं है ना. हाँ. आपको तो मेरे ख्याल से अभी हाल ही में शायद थोड़ा पॉपुलर हुई हो आप. हाँ, हम जो एक्चुअली ऐसे पहले भी खेला है बहुत बार, बहुत मेडल्स भी लाया है. पहले भी आपको बताया है 13 मेडल्स. तो 5 गोल्ड, 5 ब्रॉन्ज एंड देन 3 सिल्वर. तो इंटरनेशनल में हम 3 टाइम्स गए हैं. ओके. तो इंटरनेशनल में फर्स्ट में गया था किर्गिस्तान में 2018 में. तो उसमें नोमैड गेम था, वर्ल्ड नोमैड गेम. तो वो जस्ट एक डेमोन्स्ट्रेशन था. तो डेमोन्स्ट्रेशन गेम हम और काटू यमचा बोल के सेलेक्ट किया था, एक लड़की ना, हम दोनों गया था उसमें. लेकिन वो एक कंपटीशन नहीं था. लेकिन उसके बाद लास्ट टाइम हम वर्ल्ड में टर्की में सेलेक्ट हुआ था. टर्की गया, लेकिन वाओ, फॉर वर्ल्ड चैंपियनशिप. यस, कंपटीशन बहुत टफ था, तो हम कुछ रिजल्ट नहीं ला पाया. लेकिन हम वहाँ से आने के बाद ऐसे था कि हमको और मेहनत करना है ना. ऐसे करने के बाद में इस बार रिसेंटली अप्रैल को दुबई में ब्रॉन्ज लेके आया. तो बहुत मेहनत किया उस बीच में हम जो. मतलब ऐसा नहीं है कि लाइक आप पहला कंपटीशन में गया फटाफट जीत गया, ऐसा नहीं है. ऐसे नहीं है. और बहुत स्ट्रगल. कुछ भी लाइक स्पोर्ट्स होने से भी एक बार में नहीं होता है. आपको पेशेंस होना पड़ता है, और पेशेंस हो के वो चीज़ को आप जो कंसिस्टेंसी का साथ में करना पड़ता है. विल पावर स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा. बहुत सा चीज़ है. वॉइस में दिख रहा है ना. आई मीन पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, बट वी कैन सी ना. शी इज़ नॉट वेरी एक्सप्रेसिव, बट आँख में दिख रहा है ना वो कितना स्ट्रगल किया था, कितना जूझा हम था. इतना एक्सप्रेसिव नहीं है ना. नो, योर आईज आर रियली एक्सप्रेसिव. ओके, चेहरा तो पूरा बता रहा है. तो जो स्ट्रगल है वो उनका चेहरा में है. जबकि इनका पेरेंट्स ने इनको सपोर्ट किया था, पेरेंट्स ने सपोर्ट किया था, बट फिर भी इन स्पाइट ऑफ दैट यू हैड टू स्ट्रगल, राइट. देन ऑफ कोर्स आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है. दैट्स अ वंडरफुल अचीवमेंट. आप मेडल मिलो या ना मिलो ना, आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, बहुत बड़ी बात है. एंड यू नो
कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट, थैंक यू। इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। अभी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सी व्हेन यू गो फॉर इंटरनेशनल, क्योंकि हम लोग तो कभी आज तक मैं तो नहीं गया हूँ फॉरेन कंट्री। नेपाल में एक बार जैसे ऐसे कदम रख के देखा था बिना वीज़ा का उतना ही है मेरा। गोइंग टू फॉरेन कंट्रीज फॉर कॉम्पिटिशन्स ना, हाउ इज़ द एक्सपीरियंस, मतलब ना इसको थोड़ा शेयर करिए। अलग अलग आदमी, अलग अलग कल्चर, काइंडली टेक अस थ्रू इट, मस्ट बी रियली एक्साइटिंग। ओके, तो क्या होता है कि नेशनल से शुरू करेगा। हम लोग का जब नेशनल में होता है तो इंडिया का अंदर होता है ना, जब इंटरनेशनल होता है तो आउट ऑफ इंडिया होता है, तो उसका एक्सपीरियंस तो बहुत ही, बोलने से तो हमको बार बार जाने का मन करता है ऑफ कोर्स क्योंकि उन लोगों का तो अलग ही दुनिया टाइप का हो बिल्कुल। जाता है ना, तो इंडिया से तो मतलब फार बेटर अलग ही लेवल का हो जाता है। तो मतलब हमको और जाने का मन करता है अभी भी ना, तो उस हिसाब से मतलब हम और खेलेगा ऐसे सोचते हैं, मतलब अंदर से। तो एक्साइटमेंट तो है। एंड देन मीटिंग अलग डिफरेंट, ही, हाँ वो बताने भूल गया, सॉरी। हाँ प्लीज प्लीज। तो लाइक आई लव मीटिंग न्यू पीपल, हमको अच्छा लगता है। और हमको दूसरा का लाइक कल्चर लाइक होता है ना, वहाँ का अलग अलग कल्चर होता है, अलग अलग आदमी लोग को मिलने से अलग अलग चीज़ को सीखने मिलता है। तो हमको ना ऐसे कि हम बाहर जाने से भी हम सिर्फ ऐसे नहीं है कि हम गेम पे तो फुली फोकस करते हैं, लेकिन आफ्टर दैट हम लोग को थोड़ा घूमने उमने का भी बिल्कुल, देते हैं ना। बिल्कुल। और उस दौरान में क्या होता है, उस जर्नी में तो बहुत आदमी को हम लोग मिलता है ना, बहुत आदमी को मिलता है, बहुत इंटरेक्शंस होता है, तो बहुत सा चीज़ें हैं ना हम लोग जानते हैं। और आप जब ट्रैवल करते हैं ना, तो ट्रैवल करते हैं तो आपका दिमाग खोलता है और जानता है कि Exactly. कैसे होता है दुनिया ना, कैसे जीता है ना। तो बहुत चीज़ स्पोर्ट्स का थ्रू हम बहुत लगता है कि हम बहुत चीज़ सीखा है अभी ना, मतलब। और हम लेकिन ऐसे नहीं है पूरा सीखा है, सीखने के लिए और बाकी है, और हम और सीखने के लिए रेडी है, वही है। वाओ, हम्बल है मतलब ना, अभी भी मेडल जीत चुका है, 8 साल नेशन को रिप्रेजेंट किया है, बट स्टिल दैट हम्बलनेस इज देयर ना। इट बी लाइक सो नाइस टॉकिंग टू यू, बातें तो कर रहे हैं। अभी मैं स्पोर्ट्स से थोड़ा हट के सी many people will participate in various competitions Yes. and some will win, कोई जीतेगा कोई नहीं भी जीतेगा। Yes. तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि लाइक स्पोर्ट्स ना, हाउ मच हैज़ इट हेल्प्ड यू इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी, लाइक मतलब एक अपना पर्सनैलिटी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग लेवल में भी क्या स्पोर्ट्स काम आता है, और आता है Yes. तो कितना काम आता है? Yes. सबसे पहले तो हम वही बोलेगा कि एक डिसिप्लिन होता है आदमी का ना, और लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी Yeah. है। तो हर कोई को डिसिप्लिन, मतलब नॉट ओनली इन स्पोर्ट्स, डिसिप्लिन होने से क्या होता है कि आप बहुत आगे जा सकते हैं। तो स्पोर्ट्स में भी हम यही सीखा है कि जैसे हम पहले भी बताए, जैसे सुबह उठना, रात को सोना, कैसे खाना पीना, तो वो चीज़ जो है ना मेंटेन करके रहने से एकदम आपका लाइफ जो है ना अच्छा हो जाता है। तो वही है। द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ स्पोर्ट्स यू आर सेइंग इज डिसिप्लिन। यस, डिसिप्लिन। आदमी को एक अनुशासन में लेके आता है ना। डिसिप्लिन ही आगे लेके आपको जाता है, वही। एक बहुत फेमस अमेरिकन एडमिरल विलियम मैक्रेवन ने कहा था कि इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर पर्सनालिटी, यस, मेक योर बेड एवरी डे ना। यस, हर सुबह उठ के अपना बिस्तर बनाओ, उसी से अपना दिन को शुरू करो। तो Yes. स्पोर्ट्स मेरे ख्याल से ये डिसिप्लिन देता है यस। आपको ना। वो तो एवरी स्पोर्ट्स को आप देखेगा, सॉरी स्पोर्ट्स पर्सन को तो ज़्यादातर तो डिसिप्लिन ही होता है, और दैट्स द रीज़न कि वो लेवल तक पहुंच पाता है वो लोग ना, डिसिप्लिन का वजह से, वही। तो ये तो हो गया डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस ना। अभी मैं आई एम गोइंग टू ब्रिंग आउट अ वेरी सैड एस्पेक्ट ऑफ स्पोर्ट ना। ये भी बहुत बहुत स्पोर्ट्स पर्सन निकल के आता है अरुणाचल में एमेच्योर लेवल में, बट कहीं ना कहीं छोड़ देता है वो लोग ना। इसका आपका हिसाब से क्यों हो रहा है? बहुत लोग होता है जो बहुत उभरता हुआ सितारा बन के निकलता है, बट आफ्टर ए फ्यू डेज दे जस्ट डिसअपियर इनटू ऑब्लिवियन। आपका हिसाब से ये क्यों हो रहा है? मैं ये आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज Yes. यू हैव स्ट्रगल फॉर आप बहुत 8 years. अच्छा क्वेश्चन पूछा है। Why do you think that happens? तो सबसे पहले फॉर माई एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से हम बोलेगा, क्योंकि वो चीज़ को हम भी खुद फेस कर रहे हैं अभी। तो ऐसे बहुत सा स्पोर्ट्स पर्सन है जो बहुत अच्छा खेलता है ना, लेकिन उन लोग बीच में छोड़ देता है, तो हमको लगता है
कि सबसे मेन फैक्टर है पैसा। रियली? यस, आप जैसे कि आप सिर्फ खेलने से नहीं होता है ना, पैसा इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी होता है। आप खेलेगा सोचता है तो खेल तो लेगा, लेकिन आपको आपका डाइट में भी ध्यान देना होता है। और जैसे कपड़ा सपड़ा भी होता है ना, स्पोर्ट्स वेयर के दाम होता है ना, वेरी कॉस्टली। हाँ, और सबका अलग अलग डिसिप्लिन होता है स्पोर्ट्स में भी ना। तो हम लोग का जो दूसरा को तो हम इतना मालूम, लेकिन हम लोग का जो आर्म रेसलिंग में हम लोग का जैसे कि हम लोग का डाइट वीट में बहुत प्रोटीन वाला खाना होता है ना, तो वो सब मेंटेन करना पड़ता है। मेरा में भी बहुत पैसा भी जाता है, और कपड़ा वपड़ा भी स्पोर्ट्स वेयर लोग जिम सिम जाने से मेंटेन करना पड़ता है। तो और स्पेशली जब बाहर जाता है तो हम लोग को आना जाना का उसमें पैसा चाहिए होता है, और एडवांस में उन लोग मांगता है। तो वो सब में हम लोग जो समय में नहीं दे पाता है। तो मैं रोकना चाहूँगा, मांगता है मतलब कौन मांगता है? मतलब हम लोग वो पैसा जो गवर्नमेंट जो टाइम पे हम लोग को रीइंबर्समेंट तो दे देता है, ओके, लेकिन थैंक गॉड। यस, रीइंबर्समेंट दे देता है, लेकिन बहुत लाइक लेट में देता है ना वो चीज़ जो। तो क्या होता है कि सबका पास तो पैसा इतना हमेशा अवेलेबल नहीं रहता है ना, तो वो लोग मैनेज नहीं कर पाता है। तो हमको लगता है उसका मे बी ये बहुत बड़ा रीज़न है पैसा जो ना। तो ये इसका वजह से उन लोग छोड़ देता है कि कंटिन्यू नहीं करता है, और जैसे उन लोग गलत उसमें भी चला जाता है। जैसे ड्रग्स में भी, ड्रग्स में तो इतना तो नहीं सुना आज तक, लेकिन स्पोर्ट्स पर्सन को बट ऐसे मतलब कंटिन्यू नहीं कर पाके ऐसे उन लोग बैठ जाता है ना, तो डिस्ट्रैक्शंस हो गया। हाँ, डिस्ट्रैक्शंस ये सब हो जाता है। वो सब चीज़ तो हमको लगता है कि छोड़ना सबसे मेन रीज़न तो हमको लगता है पैसा ही है कहीं ना कहीं। इट्स ऑल अबाउट मनी ना। यस, हम भी अभी 8 इयर्स में हम खुद ही कर रहे हैं ना, तो हमको मालूम है, क्योंकि ज़्यादातर तो पैसा बहुत मैटर करता है। हम बाहर में भी जाके खुद अभी प्रैक्टिस भी कर रहा था ना, तो बाहर में मतलब मेरा कोचिंग हो रहा था, ट्रेनिंग हो रहा था। तो वो सब चीज़ में भी मेरा सब फाइनेंशियली सपोर्ट जो है मेरा फैमिली वाला ही किया है। तो दूसरा लोग भी करना चाहते हुए उन लोग का पास में भी हम थोड़ा लकी है कि मेरा फैमिली वाला बहुत सपोर्टिव है ना, तो दूसरा लोग करना चाहते हैं, लेकिन पैसा उसा नहीं होके कंटिन्यू नहीं कर पाता है। हमको ये लगता है, हमको रीज़न ना कहीं ना कहीं मतलब हम लोग जो है ना हमेशा स्पोर्ट्स पर्सन को ब्लेम कर देता है ना कि खेल रहा था अच्छा से, कंटिन्यू नहीं कर पाया। हाँ। खेलना चाहिए था, वो तो बिगड़ गया, वो तो लेजी हो गया। बट आपने बहुत इंपॉर्टेंट कहा, पैसा चाहिए होता है बाबा, प्रोटीन खाना होता है उन लोगों को, अच्छा डाइट चाहिए होता है, स्पोर्ट्स वेयर खरीदना पड़ता है, गियर खरीदना पड़ता है, ट्रैवल एक्सपेंसेस, दिस एंड दैट, सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ मनी ना। तो कहीं ना कहीं आई थिंक सरकार ऑफ कोर्स दे रहा है सपोर्ट, बट आई थिंक और थोड़ा ज़रूरी है। हाँ, हम लोग को लाइक हमको तो लगता है कि मंथली वाइज में ना जो स्पोर्ट्स पर्सन है, एटलीस्ट ज़्यादा नहीं देने से भी कुछ परसेंट ना, तो हम लोग का जैसे हम लोग का खाने पीने का, हम लोग स्पोर्ट्स वेयर का तक हम लोग जो खरीद सको ना, वो चीज़ को बियर कर देने से हमको तो वही लगता है कि ठीक होगा, हम लोग स्पोर्ट्स पर्सन के हेल्प हो जाएगा। पता नहीं दर्शकों आपने नोटिस किया है कि नहीं, आप देखिए ना ओलंपिक्स में भी जो हर साल ओलंपिक्स होता है, जो सबसे ज़्यादा मेडल लेके आता है चाइना, यूएसए, यूके, दे आर ऑल रिच कंट्रीज राइट। जापान बोलो धनी कंट्री है ना, तो टैलेंट का कमी तो इंडिया में भी नहीं है मेरा ख्याल से, राइट मिसी बी? टैलेंट तो है, बट कहीं ना कहीं वो जो सपोर्ट होता है, क्योंकि ऐसे ही खेलना एक होता है, बट एक कॉम्पिटिटिव लेवल में compete करने के लिए, इंटरनेशनल लेवल में compete करने के लिए आपको एक्सपर्ट ट्रेनिंग चाहिए होता है, दैट एक्स्ट्रा बूस्ट चाहिए होता है ना। तो कहीं ना कहीं मतलब इसी में हम आई थिंक मार खा जाते हैं ना। दैट्स अ वेरी सैड रियलिटी, बहुत दुख की बात है ये जो ऐसा होता है ना। तो मिस इबी एक बहुत सीरियस वाला बात कर लिया ना अभी। ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन मेरा दिमाग में भी अभी अभी आया, ओके थोड़ा नटखट वाला क्वेश्चन है ना। हैव यू एवर बीटन अप अ गाय? आई मीन बहुत पूछने मन कर रहा था हमको ना। कभी कोई लड़का को धुलाई मारा है? आप सच बताइए, देख के तो नहीं लगता है यार, शी इज वेरी प्रिटी, ओके। एंड टू बी ऑनेस्ट हम वही बोलेगा, हम मेरा जो प्रोफेशनली है जो है आर्म रेसलिंग है ना, तो हमको सब लगता है कि मेरा बदन भी हट्टा करता है, बट फेस से देखने से तो लड़की लगते है ना। या ऑफ कोर्स मैन। तो लाइक और वैसे ही है मेरा जो लाइक हम बहुत मेरा पर्सनैलिटी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग दिखता है, लाइक लड़का जैसे, मतलब हर चीज नहीं एक सेकंड, लड़का जैसे नहीं दिखता है ना, राइट ऑडियंस, शी डजंट लुक लाइक अ गाय, ओके। नहीं मतलब मेरा जो पर्सनैलिटी करने का तरीका ना, हम जो
जैसे हम बुलेट वगैरह चलाता है, लाइक हम सब कर लेते हैं जो लड़का लोग करता है ना, लेकिन हम अंदर से जो ना मेरा बहुत सॉफ्ट है, लाइक नारियल जैसे। तो हमको मतलब आज तक तो हम ऐसे नहीं किया है, मतलब लाइक ऐसे मन भी किसी नहीं को हुआ। भी, हाँ किसी को भी आज तक हम स्लैप मतलब कुछ भी हो, मत झगड़ा सगड़ा भी हम मतलब नहीं किया। तो ये मेरा एक्चुअली प्लस पॉइंट हो भी सकता है। बिल्कुल और मतलब मन भी नहीं हुआ कभी, ऑनेस्टली नहीं, बताइए। हम अभी कैमरा में है बोल के नहीं बोल रहा है, टू बी ऑनेस्ट। हम कभी ऐसे झगड़ा वगड़ा करने से भी हम रो जाते हैं उल्टा, रो जाता है, लेकिन हम आदमी को मतलब फेस में हम इतना नहीं बोल सकता है, ऐसे है। मतलब आप भी वही लाइक दीवार में पंच मारने वाला ही लड़की है लग रहा है हमको, किसी को पंच मारने से। ये मैं एक्चुअली जानबूझ के भी पूछा ना, टू ऑल द पेरेंट्स आउट देयर जिनको लगता है कि आप लड़कियों से बॉडी बिल्डिंग कराओगे तो बहुत मैनली हो जाएगा, बाद में कोई लड़का है उसको शादी नहीं करेगा, झूठ है ये सब। ओके, अभी हम पूछने लगेगा कितना लड़का प्रपोज करता है, क्या करता है, बहुत निकलेगा। ओके, आई एम श्योर लाइक बहुत कुछ निकलेगा। सो ये जो मिसनॉमर है जो हमारे दिमाग में जो ये थॉट रहता है कि यू नो गर्ल्स आर डूइंग स्पोर्ट्स मैनली हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, राइट? नथिंग लाइक दैट। उल्टा आपका पर्सनालिटी स्ट्रांग होता है ना। यस, लेकिन वही गेम पे आता है तो मेरा अलग रूप हो जाता है, बस वही है, हम जगह जगह पे मेंटेन करता है वही। 3-4 पर्सनालिटी है मतलब। यस। ओके, नाउ any other hobbies that you have, like आपको apart from I know this is a very, some might term it as बहुत misogynistic question सोचेगा होगा इसको, लेकिन फिर भी like अलग से पूछने मन हो गया ना, like apart from sports do you have any other hobbies? ये तो बहुत कॉमन हो जाएगा कि हमको कुकिंग बहुत पसंद है, मतलब जैसे हम लोग का लोकल खाना साना ना, और ये सब हम बहुत कुकिंग में हम अच्छा कर लेता है। आपको लग रहा है कि कुकिंग जो ना, इतना प्यार से बोला है कि कुकिंग तो बहुत नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है। ओके, आजकल सबको केक बनाना आता है लेकिन बॉयल सब्जी अपना लोकल बनाना नहीं आता है। एम आई राइट? यस। हाँ, वो पूरा क्या क्या पता नहीं, फ्रेंच डिश हो गया, ये हो गया, वो हो गया, पेस्ट्री हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो तो सब बना लेता है। बट अगर आपको चावल और लोकल सब्जी बनाओ बोलेगा, मतलब ट्रेडिशनल जो खाना होता है, या दाल आलू बना लो बोलेगा, बहुत लोग फेल हो जाता है ना। बट आपको कुकिंग अच्छा लगता है। यस, और टू बी ऑनेस्ट हमको वही है कि वैसे नहीं है कि मतलब सबका पसंद अलग अलग होता है ना, हमको, लेकिन हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हम लोग का मतलब लोकल चीज़ ना, और हमको पसंद भी है खाना और सीजनल वाला लोग ना, तो हमको कुकिंग करना, घर में बना के सबको खिलाना हमको बहुत अच्छा लगता है। ये मेरा मतलब बोले से वन काइंड ऑफ हॉबी है, और हमको अपार्ट फ्रॉम मेरा स्पोर्ट्स से हट के हमको खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, और खिलाना बहुत अच्छा लगता है। तो कभी दिन आप लोग भी आइए। हाँ बिल्कुल, हम खुद को बुलाने वाला था, पहली बार किसी ने बुलाया। ओके, नहीं तो बेशर्म जैसे खुद को इनवाइट करते रहना पड़ता है हर समय ना। तो नॉर्मल लड़की है। ओके, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू ब्रिंग आउट ना, एकदम नॉर्मल लड़की है। ओके, पंजा लड़ाती है का मतलब ये नहीं है ना, बार बार मैं बोला, बिकॉज आजकल का यू नो मोस्ट ऑफ अस हैव दिस वेरी रॉन्ग परसेप्शन ना, नॉट ऑल ऑफ अस बट मोस्ट ऑफ अस ना। तो आपको कुकिंग भी अच्छा लगता है तो वो तो बहुत बढ़िया बात है ना। तो मिस इबी, और एक चीज़ ना रिगार्डिंग योर पर्सनैलिटी एंड रिगार्डिंग द सोसाइटी ना, मैं ऑफ कोर्स आपने तो ये बताया है कि आपका फैमिली बहुत सपोर्टिव था ना, बट अभी मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि व्हेन यू वर प्लेइंग स्पोर्ट्स इन स्कूल ना, ऑफ कोर्स आप तो वीकेवी से हैं जहाँ पे बहुत स्पोर्ट्स को सपोर्ट किया जाता है, बट आई एम जस्ट गोइंग टू आस्क यू दिस क्वेश्चन, लाइक सी देयर आर मेनी, गाँव में बहुत सी लड़कियाँ होती हैं जिनको खेल कूद में अच्छा लगता है, तो व्हाट वुड यू लाइक टू टेल देम, लाइक आपका हिसाब से व्हाट इज़ दैट, क्या करना चाहिए उन लोगों को? जी जी जी। तो ये चीज़ जो हम भी एक्चुअली हम भी बस्ती से ही बिलोंग करते हैं, तो बट आपके गांव में तो वीकेवी था ना। हाँ, नहीं, लेकिन हमको लगता है कि बीच बीच में एज ए स्पोर्ट्स पर्सन हमको लगता है कि हम सबको कवर अप नहीं कर पाने से भी अपना जो जगह पे है ना, जो बस्ती लोग है, उसमें हम बीच बीच में, मेरा पहले से मेरा ऐसे था कि ये गेम में आने के बाद में
बीच बीच में उन लोग को हम खिलाएगा बोल के ना, मतलब लाइक विंटर सीजन, विंटर लोग में ना, तो ऐसे ऐसे होके क्या है कि ऐसे नहीं है कि हम सिर्फ खेलता है तो हम सिर्फ खेलते रहना है। बस्ती में भी बहुत सा अच्छा अच्छा ये क्या बोलते हैं, ताकत होता है ना बस्ती का ज़्यादातर। तो क्या होता है कि उन लोग को हम सोचते हैं कि हमको निकालना है, मतलब थ्रू इस गेम खिला के। तो हम वही प्लानिंग भी कर रहा था कि ठंडा दिन में ऐसे बस्ती लोग में एंटरटेन भी हो जाएगा, प्लस एक उन लोग का टैलेंट को भी निकाल सकेगा ना, तो एक्सपोजर भी मिलेगा। एक्सपोजर भी मिलेगा। तो ये चीज़ कराएगा सोच रहे हैं हम। दूसरा अभी तो पूरा मैं नहीं कर सकेगा, लेकिन मेरा बस्ती में हम ऐसे एटलीस्ट सोच इन रहे योर हैं। ओन प्लेस ना। हाँ, मेरा बस्ती में ऐसे करा के बाद में उधर से जो टैलेंटेड है उसको प्लेटफॉर्म दे सको ना, वही सोच रहे हैं। नहीं, वो what she's trying to say is that कि मतलब जगह पे तो नहीं पहुंच सकता है, Yes. सरकार हर जगह नहीं पहुंच सकता Yes. है, लेकिन कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स पर्सन को ही गिव बैक करना है। Yes. मतलब वी हैव टू गिव बैक, मतलब स्पोर्ट्स पर्सन को ही गिव बैक करना और है। हम लोग भी एंगेज रहेगा और उन लोग का टैलेंट को पहचान पाएगा ना, Yes. तो इसलिए शुड नॉट बी लिमिटेड टू वन सेल्फ, राइट। Yes. तो मिसी भी बात करते करते तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके ना। एंड देन एक सिंपल लड़की से बात किया मैंने आज ना। आई हैव टॉक टू अ वेरी सिंपल गर्ल हु लाइक्स कुकिंग लोकल स्टफ, नॉट द फैंसी रेस्टोरेंट अजीब अजीब नाम वाला स्टफ, बट लोकल स्टफ, होमली कुकिंग। नॉर्मल लड़की है, पोलाइटली बात करता है, बट गेम में अलग रूप आता है और इंडिया के लिए मेडल लेके आती है ना। तो मिसी भी थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस ना, एंड आई एम श्योर मेनी ऑफ यू हैव बीन इंस्पायर्ड ना। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। और हम टाइसन टॉक शो की तरफ से आपके लिए एंड थैंक यू टू। थैंक यू फॉर टॉकिंग टू मी। सो हम टाइसन टॉक शो की तरफ से आपके लिए बहुत सारी दुआएं करेंगे, एंड यू कंटिन्यू टू शाइन लाइक दैट ना। ऐसे ही हम्बल रहिए, ऐसे ग्राउंडेड रहिए, ऐसे ही कम्पिटिटिव रहिए, एंड इंडिया का नाम रोशन करिए, उसी से हमारा भी नाम रोशन करिए। थैंक यू सो मच मिसी बी फॉर कमिंग टू आवर शो। तो दोस्तों, वी वर इन कॉन्वर्सेशन विद मिस एबी लोलेन, द फैंटास्टिक स्ट्रॉन्ग आर्म रेसलर फ्रॉम अरुणाचल, फ्रॉम इंडिया, जिन्होंने बहुत इंटरनेशनल मेडल्स भी जीती हैं। वी हैव लर्न सो मच। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन इज सिंप्लिसिटी। सिंपल रहिए, ग्राउंडेड रहिए, मेहनत करते रहिए, सक्सेस आएगा जाएगा, लेकिन आप सही इंसान बने रहोगे। थैंक यू दर्शकों हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशा करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगे। हम आपको मिलेंगे अगले एपिसोड में। टिल देन हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और इसी तरह से इंस्पायरिंग स्टोरीज से इंस्पायर होते रहिए। दिस इज़ अ वेरी गुड बाय फ्रॉम मी to you all. See you on the other side. Thank you.